Hello students, how are you? So students, today we are going to start the next topic and the last topic of the reflection, which is the comparative study of the concave and convex mirror. Okay, आज अपन concave and convex mirror के difference and के uses के बारे में study करने वाले हैं. Okay students, so let's see what are the difference between the concave and convex mirror. Okay, स्टूडेंट्स के लिए आपको सबसे पहले इससे पहले का जो कंप्लीट चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन concave and convex mirror. ओके, फर्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डिफरेंस दिस इज द concave, ओके, एंड दिस इज द convex. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. फर्स्ट अगर मैं बात करूं पैरामीटर, we can say the structure. आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव अपने पास मिरर है, कॉनकेव मिरर, ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. आपने देखा होगा डायग्राम लाइक दिस. ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड. ओके, सो वी कैन से reflecting surface is curved inward. Okay friends, and in this condition the reflecting surface is curved outward. okay, आपको complete language इसमें नोट करनी है. okay, reflecting is curved inward and the reflecting surface is curved outward. okay, next second point, अगर मैं यहां पे बात करूं फोकल लेंथ, आपको पता होना चाहिए कि अपने जो कॉनकेव मिरर था उसकी जो फोकल लेंथ ली थी, क्या ली थी, नेगेटिव. ओके, सो वी कैन से द फोकल लेंथ, ओके, शॉर्ट में लिख दो. अभी आपको कंप्लीट लिखना है. फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव. एनी डाउट? फॉलो कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, कॉनकेव मिरर, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर से अपने पास किस टाइप की इमेज बनती है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड, दोनों टाइप की इमेज बनती है. Okay, so we can say nature of image. Okay, so we can say that images are real, okay, और virtual. भाई इसमें virtual भी हो सकता है. समझ रहे हो बात को? इमेजेस मे बी वर्चुअल और रियल. ओके, बट इन दिस कंडीशन इमेजेस आर ओनली, कैसी थी इसमें, वर्चुअल इमेज. द इमेजेस आर वर्चुअल. बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, साइज. बोलो सही है बात. साइज की कोई बात करो, इसमें अपने पास लार्ज इमेज भी बनती थी और स्मॉल इमेज भी बनती थी. ओके, इमेजेस फॉर्म्ड मे बी
लार्ज एंड स्मॉल। बट इसमें ये था जो इमेजेस अपने पास बन रही थी वो ओनली कैसे थी, द इमेजेस आर ओनली स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, सो वी कैन से images are highly diminished. Okay students, very small बोलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। ओके, so we can say that it is uses अपन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। it is used, या फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज ले सकते हैं, सॉरी डिफरेंस ले सकते हैं, इमेज ऑन द स्क्रीन। ओके, पॉइंट क्या रहेगा, इमेज ऑन स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपको पता है यहाँ पर रियल इमेज बनती है। अगर रियल इमेज है तो इसका मतलब इट मे बी सीन ऑन द स्क्रीन, बट यहाँ पर तो ओनली क्या बनती है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी क्या उसको अपन स्क्रीन पे देख सकते हैं, नहीं देख सकते। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, बट इन दिस कंडीशन अपन जानते हैं 5 कंडीशन, 5 जो पोजीशन थी उसमें क्या था, रियल इमेज बन रही थी। सो इन द 5 कंडीशंस we can see them on the screen, but in the 6th condition we cannot see on the screen। बात में बट देख तो सकते हैं ना अपने पास, तो अपन कह सकते हैं images can be seen on screen। बोलो बात आ रही है समझ में, बट यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, images cannot be seen on the screen। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपरली आपको ये नोट करना है, कैन नॉट बी सीन ऑन स्क्रीन। बोलो कर सकते हो आप ये चीज। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस, ठीक है, आपको एक कंप्लीट नोट कर लें। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। Friends, this is theoretical chapter, so you must read the chapter of the book. Okay, these uses you can read it in the book. Okay friends, so uses of concave mirror। okay, first अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूं तो आपको पता है क्या आपको पता है कि आपने देखियो कि डिश टीवी वगैरह आपने देखो टाटा स्काई, ठीक है, दिस इज द सैटेलाइट डिस्क, दिस इज द सैटेलाइट डिस्क लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से होती है ना, अपन ये कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द रिसीवर, ओके, the signals which are coming from the space are directed toward the receiver। भाई जो भी सिग्नल्स आए वो कहाँ पे आते हैं, सारे रिसीवर के ऊपर, इस तरीके से आफ्टर द रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे हो? सो दिस इज द कॉन्केव, बिकॉज ये क्या है, कन्वर्जिंग। एक भाई अभी जो डिफरेंस अपने किया था उसमें वन मोर पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, वन मोर पॉइंट डिफरेंस के अंदर ध्यान रखना भाई, डिफरेंस में एक पॉइंट और आएगा कि कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, कन्वर्जिंग मिरर, इसको डिफरेंस में नोट कर लें, 6 पॉइंट। ओके, द कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग पॉइंट एंड द कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग मिरर। आप नोट कर लें इसको, कॉन्केव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर एंड द कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग मिरर। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी आप नोट कर लें,
ठीक है, तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है, दिस कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग द लाइट रेस, और ये कहाँ पे कर रहा है उसको सारा रिसीवर के पास, ताकि सिग्नल क्या मिले, प्रॉपर्ली मिले। ओके, सो अपन कह सकते हैं इट इज यूज इन सैटेलाइट डिस्क। ओके स्टूडेंट्स, सैटेलाइट डिस्क बोलो, कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास अगर मैं यूज की बात करूं तो बताओ किस में होगा। ओके, डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं भाई, अगर अपन को अपने जो टीथ हमको चेकअप करना है तो वो क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, बिकॉज द कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। ओके, सो इट इज इजी टू एग्जामाइन द टीथ। बात समझ आ रही, डॉक्टर्स को इजी हो जाएगा भाई, अगर आपकी इमेज से आपको थोड़ी सी लार्ज देखेगी आपके टीथ की इमेज, तो डॉक्टर इजीली क्या कर सकता है, आपका चेकअप कर सकता है टीथ का। बात समझ आ रही, सो डेंटिस्ट यूज द कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट इज यूज इन द हेडलाइट। ओके स्टूडेंट्स, हेडलाइट्स, टॉर्चेस, ओके एंड एक्सेट्रा। अब ये हेडलाइट में क्या काम के लिए, किसको काम में लेते हैं, ये सपोज करो ये आपकी हेडलाइट है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, दिस इज द बल्ब, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आगे मिरर लगा हुआ है, इस तरीके से, समझ रहे हो क्या बात को। अब ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, सॉरी मिरर यहाँ पे लगा हुआ है पीछे, है ना, यहाँ पे एक्चुअली में पीछे लगा होता है, दिस इज द लेंस। ओके, दिस इज द मिरर, ये आपका मिरर होता है पीछे की तरफ, देखा होगा आपने सिल्वर कलर का। ओके, एकदम पॉलिश्ड। अब देखो होता क्या है कि सपोज करो भी ये अपने पास जैसे ही इसकी लाइट हो, दिस इज द बल्ब, सो इट विल इमर्ज द लाइट रेज, ये तो इमर्ज करेगा, बट आपको पता है द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द ऑल डायरेक्शन, तो कुछ इधर भी जाएंगी, कुछ इधर भी जाएंगी, कुछ इधर भी जाएंगी, कुछ इधर भी जाएंगी। बोलो सही है बात समझ में आ रही है। सो दिस मिरर इज यूज्ड टू reflect back these light rays parallel। ओके, मतलब ये वापस वो क्या बना देगा, पैरेलल बना देगा इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो अपने पास ये बल्ब है, दिस बल्ब शुड बी प्लेस एट द फोकस, कहां पे रखा हुआ होना चाहिए, फोकस के ऊपर। बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर दे, उसको वापस पैरेलल बना देगा। ओके, सो ये हेडलाइट एंड टॉर्च में भी यूज होगा। ऐसे अगर अपन और भी यूजेस की बात करें, इट इज आल्सो यूज इन द सोलर फर्नेस। भाई टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए काम में आएगा। ओके, और यूज की अगर अपन बात करें तो बताओ और किसमें यूज होगा, इट इज यूज इन द टेलीस्कोप। ओके, टेलीस्कोप, बात समझ आ रही है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ यूज इन द शेविंग मिरर। भाई शेविंग मिरर के अंदर भी क्या होता है, अपने फेस को लास्ट देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इनको आपको प्रॉपर्ली नोट करना है, केवल पॉइंट में नहीं, आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है इनको। बात आ रही समझ में। ओके, नाउ द यूज ऑफ कॉन्वेक्स। अब देखो यहाँ पे इसकी वर्चुअल इमेज बनती है तो ज्यादा यूज तो होगा नहीं, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इट इज यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। ओके, रियर व्यू मिरर, और साइड मिरर भी बोल सकते हैं भाई, जो भी आपके बाइक वगैरह आते हैं साइड मिरर होते हैं पीछे का देखने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसमें कि जैसे आप देखते हो तो बहुत ज्यादा एरिया कवर होता है। ज्यादा एरिया कवर क्यों हो रहा है, क्योंकि इमेजेस क्या होंगी, स्मॉल, ठीक है, ऑल द इमेजेस बिकम स्मॉल, सो इट विल कवर द लार्ज एरिया। क्या कवर करेगा भाई, लार्ज एरिया। बात समझ, लार्ज एरिया आपको पता कुछ का पूरा दिख जाता है आपको, क्यों दिखता है, रीजन क्या है, बिकॉज इट कवर्स द लार्ज एरिया, मीन्स इट क्रिएट द स्मॉल
small images. Okay students, so it is used for the rear view mirror. Okay, next image, next uses. It is also used, आजकल होने लग गया, ठीक है. It is used near the ATM मशीन. भाई जो ATM मशीन्स होती हैं, ATM मशीन, ठीक है. आप जैसे पैसे निकाल रहे हो तो यहाँ पे फ्रंट साइड में क्या लगा रहता है, या ऊपर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि आपको पीछे का जो एरिया है वो भी दिख सके. जैसे आप यूँ खड़े हो, ठीक है, तो पीछे का आपको एरिया क्या कर सकता है, पूरा कंप्लीट आप देख सकते हो. ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर द टू सी द बैक पर्सन, द पर्सन विच इज स्टैंडिंग एट द बैक साइड ऑफ द पर्सन. आई बात समझ, जो भी भाई एटीएम मशीन को यूज कर रहा है उसके बैक साइड में जो भी पर्सन है उसको देखने के लिए क्या काम में आएगा, रियर व्यू मिरर. बोलो कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है कंप्लीट है, ठीक है. इसको आप प्रॉपरली बुक से आप प्रॉपरली इसको समझें, ठीक है. और कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देखें. Okay students, so take care, bye. Okay, in the next lecture we will study about the refraction. Okay, so be ready. Thank you.